हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं ये दो रोज़ प्लांट्स जो है मैंने परचेज़ किए हुए हैं नर्सरी से। हाल ही में अभी नर्सरी गई थी जिससे मैंने दो हाइब्रिड रोज़ प्लांट ख़रीदे हैं जो कि कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आप देख सकते हैं एक ये बोल सकते हो डार्क रेड कलर और डार्क वाइट कलर है। अभी इसका मुझे नाम नहीं पता इस रोज़ को कहते क्या है, लेकिन आज मैं इसकी कुछ केयर के बारे में आपके बातें करूँगी कि जब आप अगर आप नर्सरी जाते हो तो आपको कैसे मतलब प्लांट्स ख़रीदने चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए कि प्लांट्स हम लेके आएँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि नर्सरी में सब प्लांट्स हेल्दी हों और सब प्लांट्स हम अपने घर लेके आएँ तो वो चले, क्योंकि नर्सरी में तो उनको आइडिया रहता है तो वो प्लांट्स को किसी भी तरह ग्रो करके उसको बचा लेते हैं, लेकिन घर लाने पर वो प्लांट जो है डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब आप उसको रिपोर्ट करते हो तो वो प्लांट जो है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसकी कंडीशन पहले से ही सही नहीं होती और नर्सरी वाले हमें कुछ भी बता के प्लांट्स दे देते हैं। कभी कभी प्लांट अच्छे नहीं होते तो वो सस्ते दाम पे दे देते हैं हमें, जबकि हम उसे सस्ते दाम पा के घर ले आते हैं, बाद में वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप अगर नर्सरी जाएँ तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें, आज मैं यही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी नर्सरी जाने वाले हो तो उससे पहले मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि आपको कौन सा प्लांट लाना चाहिए, कौन सा नहीं, कैसा प्लांट लाना चाहिए। ऑल टू टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आज इसमें दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है कि हमें प्लांट्स लेना कैसे चाहिए। हम जब भी नर्सरीज आते हैं तो हम ज़रूर देखते हैं उसमें कई प्रकार के गुलाब के फ्लावर होते हैं। वैसे गुलाब दो प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। आप एक बोल सकते हो हाइब्रिड या इंग्लिश रोज़, सेम उसी को बोला जाता है। एक देसी गुलाब आता है हमारा, दो ही प्रकार के गुलाब होते हैं। तो हमें क्या करना है कि देसी गुलाब तो नॉर्मल होता है, वो आजकल हर गार्डनर के घर में मिलता है आपको, लेकिन जो हाइब्रिड रोज़ होते हैं ये थोड़ा कॉस्टली आते हैं और इनको ख़रीदना भी थोड़ा आप बोल सकते हो अच्छा है। ये घर में लगाना काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन इसको सब खरीदते हैं लेकिन इनको नॉलेज नहीं होती कि हम प्लांट्स खरीदें कैसा, ले कैसा। तो मैं यही बता रही हूँ कि जब भी आप नर्सरी जाएँ प्लांट लेने तो आप कुछ चीज़ें ज़रूर चेक कर लें। जैसे पहला होता है प्लांट्स की कंडीशन, यानी प्लांट्स हमारा है कैसा। आप जब भी नर्सरी जाएँ तो आपको हमेशा हेल्दी प्लांट लेना है। जैसे आप देख सकते हैं ये दो मैं प्लांट लेके आई हूँ, ये प्लांट हेल्दी है और तकरीबन बोल सकते हो ये प्लांट जितनी इसकी ग्रोथ है इस हिसाब से ये 1 साल का प्लांट है। आप जब भी नर्सरी जाएँ तो ऐसा नहीं है कि आपको छोटा या फिर नॉर्मल प्लांट लेके आना है, कम से कम 1 साल का होना चाहिए। ग्राफ्टेड प्लांट क्या होता है, यानी जो नीचे का जो उसका एरिया होता है वो बोल सकते हो आप देसी देसी नहीं, जो हाइब्रिड हमारे वो सकर्स ब्रांचेस होती हैं उससे ग्रो की जाती है, या फिर जंगली ब्रांच जिसको बोला जाता है, उसमें हमारा हाइब्रिड रोज़ को ग्रो करके प्लांट बनाया जाता है। इसको हम इंग्लिश रोज़ या फिर हाइब्रिड रोज़ बोलते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट दिखते हैं इनके। तो आप जब भी जाएँ तो एक चीज़ ज़रूर चेक करें कि हमारा प्लांट जो हो एकदम स्वस्थ हो, उसमें किसी भी तरह की बीमारी या कीड़ों का अटैक ना हुआ हो। पौधों को धूप और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगाना चाहिए। यानी आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप प्लांट्स को लाएँ तो उनकी कंडीशन एकदम हेल्दी होनी चाहिए, एकदम प्लांट स्वस्थ होना चाहिए, उनकी जड़ें जो हैं एकदम मजबूत होनी चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखें, इनकी जो पत्तियाँ हों वो कहीं से बर्न ना हो, उसमें कहीं कीड़ों का अटैक ना हुआ हो, या फिर जो हमारे प्लांट्स हैं वो हेल्दी हो, एकदम थोड़े कुछ मैच्योर हों। एकदम नए नए प्लांट्स आपको नहीं लेके आना है, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं वो अच्छे से सर्वाइव नहीं की होती हैं और ज़्यादा सर्वाइव ना की हुई रूट्स ख़राब हो जाती हैं। एक चीज़ आपको ये भी चेक करना है कि जो रोज़ प्लांट हो वो पॉली बैग में जब लगा होता है तो पॉली बैग का साइज़ थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि बड़े साइज़ में जो पॉली बैग में लगे होते हैं उसमें मिट्टियाँ थोड़ी ज़्यादा आती हैं, जिससे क्या होता है जो रूट्स, जो हमारे प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो नीचे अच्छे से डेवलप हुई होती हैं। जब भी आप लाएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि सिंगल ब्रांच कभी ना हो, यानी जो हमारा रोज़ प्लांट होता है उसमें जो ब्रांचेज़ होती हैं वो सिंगल नहीं होनी चाहिए या बस एक ब्रांच हो, कम से कम 2-3 ब्रांच उसमें होनी चाहिए। सिंगल ब्रांच वाले जो प्लांट होते हैं वो तकरीबन हमें 70 से 80 रुपए में बेच देते हैं, जबकि वो एकदम न्यूली प्लांट होते हैं और उसमें जो ग्रोथ होती है ये भी इतने अच्छे से नहीं होती है। जब आप उसको अपने घर में लाके ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो प्लांट जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा मैच्योर प्लांट ही हमें लाना चाहिए। जैसे आप ये देख सकते हैं ये प्लांट मैच्योर है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप प्लांट लाएँ तो एक चीज़ का श्योर करके लाएँ कि उसमें फ्लावरिंग हुई हो। जैसे आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग हुई है। बहुत बार क्या होता है कि जब हम
अपने मनपसंद का प्लांट उनसे मांगते हैं, उनके पास नहीं भी होता ना, फिर भी वो क्या करते हैं कि ऐसे ही आपको कोई प्लांट उठा के दे देंगे, बोल देंगे हाँ यही प्लांट है। आप सोचोगे कि चलो वो नर्सरी वाले बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे, फिर हमें जो होता है सेम तरह का गुलाब नहीं मिल पाता है। इसलिए जैसे इसमें फ्लावरिंग हो रखी है आप ऐसे ही लीजिए, और ये भी देख लीजिए कि 1-2 बड्स हो, और जो फ्लावर हुआ हो वो फ्लावर थोड़ा हेल्दी हो। यानी देख सकते हैं इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ी मोटी मोटी साइज की हैं, एकदम पतली पतली नहीं है। अगर मोटी ब्रांचेस हैं तभी आप उनको लीजिए, क्योंकि ये जो मोटी ब्रांचेस हैं ये डेवलप होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगी। आप इसको रिपोर्ट करके इसका फ्लावर जो है कट कर दोगे, फिर भी ये जो है जल्दी ग्रोथ करेगा, क्योंकि हमारा फ्लावर थोड़ा मैच्योर है, प्लांट मैच्योर है, रूट्स भी इसकी सर्वाइव करेंगी, और जो ऊपर हमारे प्लांट्स हैं, कलियां हैं, ये भी थोड़ा जल्दी जल्दी सर्वाइव करेंगे क्योंकि प्लांट हमारा मैच्योर होगा। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप गुलाब को लेके आएँ तो एक चीज़ ध्यान रखें, उसके नीचे कोई सकर ब्रांचेस ना हो। सकर ब्रांचेस क्या होता है, यानी जो हमारी रूट्स होती हैं, जहाँ से हमारा प्लांट आप बोल सकते हो ग्राफ्ट किया होता है, वो जो मोटा वाला पोर्शन होता है, उसके नीचे से कोई भी ब्रांचेस ना निकली हों। अगर वो निकली हों तो आप उनको हटा सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप रोज़ प्लांट लेके आएँ तो जो ग्राफ्टिंग नोड होता है वो कम से कम 2 से 3 इंच हो। कम मैं तो कहती हूँ 1.5 या 2.5 इंच के करीब ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो जो नोड पार्ट होता है, जितना ही मिट्टी के पास होगा हमारे, उतनी ही ज़्यादा इसमें बेसल सूट्स आएंगी। बेसल सूट्स क्या होती है, यानी जो बेस से निकलती है सूट्स, जो सूट बेस से निकलती है हमेशा वो मजबूत होती है, हमारी हेल्दी सूट्स होती है, और जो सूट्स हेल्दी और मजबूत होती है उनमें फ्लावरिंग भी हमें बम्पर देखने को मिलती है। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें, और साथ में वो प्लांट हमारा जल्दी मैच्योर भी होता है, उस प्लांट में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस जो है निकल के आती हैं, और उसी प्लांट्स में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगी, प्लांट जल्दी से घना हो जाएगा, जो कि बेस से सूट्स निकल के आती हैं। जब वो मिट्टी के पास होता है हमारा नोट पार्ट, तब प्लांट जो है जल्दी ग्रो करता है। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। और रही बात कि हमें प्लांट्स परचेज़ कब करना चाहिए, तो गर्मी के मौसम में आपको प्लांट बिल्कुल परचेज़ नहीं करना है। जैसे अब देख सकते हैं ये जुलाई का लास्ट हो चुका है मंथ, यानी अगस्त स्टार्ट होने वाला है। आप लास्ट जुलाई से लेकर फरवरी तक कभी भी प्लांट्स को जो है परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है बारिश का मौसम आ गया है, तो इसमें प्लांट्स हेल्दी भी मिलेंगे आपको, और इनको आपको ट्रांसप्लांट करना भी ईजी होगा। ठंड के टाइम पे आप बोलो नवंबर दिसंबर में प्लांट और अच्छी कंडीशन में आपको मिलते हैं, क्योंकि जो ठंड का मौसम होता है वो रोज़ प्लांट का मेन मौसम होता है, उसी में रोज़ प्लांट जो है ज़्यादा ग्रो होते हैं। अगर आप बर्ड ग्राफ्टिंग करना चाहते हो, एयर लेयरिंग करना चाहते हो, अगर आपके पास प्लांट्स हैं तो ये मौसम भी सही है, आप अगस्त से ये काम स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो आप अगर इसको नवंबर में करो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नवंबर के टाइम पे थोड़ा मौसम जो है ठंडा हो जाता है, और अगर आपके यहाँ पानी गिर रहा हो तब भी आप ये काम कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप अपने रोज़ प्लांट को लाएं तो उसको तुरंत ट्रांसप्लांट नहीं करना है, उसे कम से कम 1 हफ्ते तक अपने घर में रखे रहने दें। यानी जहाँ आपके अदर प्लांट्स आपने लगा के रखे हुए होंगे वहीं आप इसको 1 हफ्ते के लिए रख दें। रखने के बाद क्या होगा, आपके क्लाइमेट में ये ढल जाएगा, इसे पता चल जाएगा कि भाई हमें इस मौसम में सर्वाइव करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बहुत अच्छी पॉटिंग मिक्स बनानी है, जैसे जिसका आप बोल सकते हो एकदम वेल ड्रेन्ड हो, मिट्टी एकदम सॉफ्ट हो, भुरभुरी हो, वैसी मिट्टी आपको बना लेना है। रेशियो मिट्टी का आप इसमें क्या कर सकते हो, 50% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए। आपके पास कोकोपीट है तो आप 20% कोकोपीट ले लीजिए, नहीं तो आप इसकी जगह पे राइस हस्क, यानी जो हमारे चावल होता है, चावल की जो भूसी, चावल निकलने के बाद जो भूसी बचती है उसका यूज़ कर सकते हो। नहीं तो कंस्ट्रक्शन सैंड, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसमें 50% मिट्टी ले लीजिए, 20% आप इसमें रेत ले सकते हैं, 20% आपको इसमें राइस हस्क ले लेना है, और 10% आप इसमें कंपोस्ट डाल दीजिए, क्योंकि जो न्यूली प्लांट होते हैं उनको ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उसमें 10% कंपोस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कंपोस्ट में हमारा वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर खाद हो गई, थोड़ा सा आप इसमें नीम खली भी डाल सकते हो, फंगिसाइड पाउडर भी डाल सकते हो, क्योंकि जो बारिश का मौसम है इसमें जो प्लांट्स में फंगस के लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए अगर आप फंगिसाइड पाउडर भी डाल दोगे मिट्टी में तो हमारा प्लांट जो है सेफ़ रहेगा, उसमें फंगस नहीं लगेगा। तो आप फंगिसाइड पाउडर इन सब का अच्छे से मिक्सचर बना लीजिए, और मिट्टी हमेशा सूखी लेनी है। एकदम गीली मिट्टी में अपने प्लांट्स को कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं करना है, इससे हमारा प्लांट जो है ख़राब हो सकता है, मर सकता है। इसमें आप लीजिए और अपने प्लांट को पॉली बैग से हटाइए। अगर इसकी मिट्टी चिकनी है
तो आपको इसको ऐसे ही रखे रहना है। और अगर मिट्टी चिकनी है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिट्टी नीचे से लूज़ कर देना है, एकदम से मिट्टी भी सारी नहीं हटा देना है। और अगर इसकी मिट्टी ठीक है, ओके रहेगा, तो आप इसको नॉर्मल ऐसे ही ट्रांसप्लांट कर दीजिएगा। ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि इसकी सारी मिट्टी बिल्कुल ना निकलने पाए, इसकी कुछ मिट्टी इसमें रहे, तब आप इसको ट्रांसप्लांट करें। ऐसे में क्या होगा कि ये प्लांट आपका उस मिट्टी में भी अच्छे से फिट हो जाएगा, इसे ज़्यादा शॉक नहीं लगेगा। फिर आपको कम से कम इसको पानी डाल देना है और उसके बाद 1 हफ़्ते फिर आपको इसको शेड में रखना है। 1 हफ़्ते शेड में रख देंगे, ज़्यादा धूप नहीं लगे, ज़्यादा बारिश का पानी भी ना पड़े कि ओवर वाटरिंग हो जाए। फिर आप इसको क्या करेंगे, 1 हफ़्ते बाद जब ये प्लांट आपको हेल्दी कंडीशन में मिले, तब आप इसको फिर आप इसको अपनी जहाँ आपने अदर प्लांट्स रखे हुए हैं टेरेस पे, आप उसको डायरेक्ट धूप में रख सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप फिर ये प्लांट लगाएं तो इनकी जो ये फ्लावर्स देख रहे हैं, आप इनको कट कर दें। जो इनकी कलियाँ आई हुई हैं, आप उनको भी कट कर दें, ताकि जो हमारा प्लांट है वो एनर्जी अपनी रूट्स डेवलप करने पे लगाए और न्यू ग्रोथ हो, प्लांट जल्दी से ग्रोथ करे और नई कलियाँ हमें मिले। तो यही कुछ बातें होती हैं जब आप नर्सरी से प्लांट्स को लाते हैं, तो ये केयर आपको ज़रूर करनी है। ये 2-3 चीज़ें नर्सरी से लाते वक्त आपको देखनी है कि हमारा प्लांट जो है सेफ़ हो, उसमें कीड़े या कोई फंगस ना लगा हो, प्लांट जो है एकदम हेल्दी कंडीशन में हो, थोड़ा सा मैच्योर हो, उसमें कम से कम जैसे इसमें आपको ब्रांचेस दिख रही हैं वैसे हो, पत्तियों में इनके शाइन हो, न्यू ग्रोथ हो, ये सब चीज़ें देख के लानी है। और जब आप ट्रांसप्लांट करें तो मिट्टी अच्छे से बनाएं, इसमें जो है एकदम धूप में ना रख दें सीधे कि धूप पड़े तो हमारा प्लांट मर जाए। इन सब छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो आपका रोज़ प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत अच्छी ब्लूमिंग भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी और मेरे रोज़ प्लांट आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।